हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर सेकंड। और चैप्टर सेकंड का नाम है ह्यूमन सिस्टम। तो आज हम ह्यूमन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। और ह्यूमन सिस्टम में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा है, फर्स्ट जो था वो माउथ के बारे में पढ़ा, सेकंड हमने फेरिंग्स के बारे में पढ़ा, थर्ड हमने इसोफेगस के बारे में पढ़ा, फोर्थ हमने स्टमक के बारे में देखा, और अब फिफ्थ हम देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तो आज हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो टॉपिक है उस पर ये वीडियो रहेगा, और उसमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम में हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हमने जो है वो 5 वीडियो इस चैप्टर के देखे हैं। यदि आपने इन पाँचों वीडियो को नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन पाँचों वीडियो का लिंक दे दिया गया है। और यदि आपने फर्स्ट चैप्टर भी नहीं पढ़ा है, फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, वो भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दे दिया गया है। तो आज हमारा ये 6th पार्ट रहेगा इस ह्यूमन सिस्टम चैप्टर का, यानी कि 6ठा वीडियो। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि यदि आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आप साइंस और सोशल साइंस के जो नोट्स हैं वो पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं अपने फाइल मैनेजर में। तो शुरू करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लोकेशन है वो ये देख पा रहे होंगे, जस्ट स्टमक के बाद में जो ऑर्गन आता है डाइजेस्टिव सिस्टम का वो स्मॉल इंटेस्टाइन ही आता है। ठीक है, तो ये है स्मॉल इंटेस्टाइन का लोकेशन। सबसे पहले माउथ के बाद में इसोफेगस के बाद में स्टमक के बाद में जो ऑर्गन आता है डाइजेस्टिव सिस्टम में वो आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में जो ऑर्गन आता है वो आता है लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में जो लास्ट पार्ट आता है वो रेक्टम, और रेक्टम के जो बाद में आता है वो एनस। तो यहाँ पर जो है वो पूरी तरीके से डाइजेस्टिव कैनाल, ये कह सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल जो है वो पूरी तरह से ख़त्म होती है। तो हम स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ रहे हैं, वो किसका पार्ट है? ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। और डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने फर्स्ट देखा था एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो ये एलिमेंट्री कैनाल में ही आती है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, यानी कि जो आहार नाल है उसी का ऑर्गन है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन को हिंदी में कहा जाता है छोटी आंत। ठीक है, यानी कि छोटी आंत, ये इसको हिंदी में कहा जाता है। तो आपको पता चलेगा इसकी लोकेशन। और आपको एक बात बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि जो मैक्सिमम डाइजेशन होता है, मैक्सिमम यानी कि कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा भोजन का जो पाचन होता है वो इसी ऑर्गन में होता है। कौन से ऑर्गन में? स्मॉल इंटेस्टाइन में। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऐसा कौन सा पार्ट है, ऐसा कौन सा ऑर्गन है एलिमेंट्री कैनाल का या डाइजेस्टिव सिस्टम का जहाँ पर सबसे ज़्यादा पाचन होता है खाने का, तो वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, सबसे ज़्यादा पाचन यहीं पर होता है। और मेन इंपॉर्टेंट बात कि एब्जॉर्प्शन भी यहीं से शुरू होता है। ठीक है, अब जो खाना जो है वो पचता पचता आ रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो यहाँ पर खाना पचने के बाद में पचता तो है खाना, ठीक है, पाचन तो होता है यानी कि डाइजेशन तो होता है, उसके साथ साथ में एब्जॉर्प्शन भी होता है। ठीक है, डाइजेशन के साथ साथ में एब्जॉर्प्शन भी होता है। डाइजेशन का मतलब तो आप समझ गए हैं कि खाना जो है वो पचता है। ठीक है, और एब्जॉर्प्शन का मतलब यूँ है कि एब्जॉर्प्शन यानी कि जो इम्पोर्टेंट हमारे फूड में जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, वो यहाँ से हमारी बॉडी गेन करती है स्मॉल इंटेस्टाइन से। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट को जो है वो सोख लेती है और बॉडी में सप्लाई कर देती है। और वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ तक पहुँचते हैं? तो वो न्यूट्रिएंट्स आपको पता है हमारी सेल तक पहुँचते हैं और हमको एनर्जी मिलती है। तो आपको याद रखनी है कि मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ होता है। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि एलिमेंट्री कैनाल में मैक्सिमम डाइजेशन कौन से ऑर्गन में होता है? तो आपको बताना है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, और डाइजेशन कहाँ से, एब्जॉर्प्शन कहाँ से स्टार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल में? तो एब्जॉर्प्शन जो है वो स्टार्ट होता है कहाँ से? एब्जॉर्प्शन अपने ये स्मॉल इंटेस्टाइन से, सॉरी, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से। और यहाँ जैसे किस किस प्रकार का एब्जॉर्प्शन हो सकता है, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स हो गए। ये न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे कहाँ तक पहुँचते हैं हमारी बॉडी में? ये न्यूट्रिएंट्स जो है वो सबसे जो अपनी बेसिक यूनिट है सेल, उन तक पहुँचते हैं, जो कि कोशिकाएं हैं, सेल। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपको बात समझ में कि जो
एब्जॉर्प्शन होता है इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स का, वो कहाँ तक पहुँचता है, तो वो सेल्स तक पहुँचता है और हमको हमारी बॉडी को जो है वो एनर्जी मिलती है, तभी हम कुछ काम कर सकते हैं। तो अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में देखते हैं जो कि हमारी बुक में दिया हुआ है। इट इज़ अ वेरी ट्विस्टेड एंड कोल्ड लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो एकदम मुड़ी मुड़ी होती है, ठीक है, हर जगह से मुड़ी हुई होती है। ये आप देख पा रहे होंगे, इस प्रकार का जो है वो इसका स्ट्रक्चर होता है, इसकी संरचना होती है, यानी कि हर जगह से मुड़ी हुई होती है, हर जगह इनके बैंड होते हैं, ठीक है, और कोइल्ड लाइक स्ट्रक्चर है। इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन स्टोमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन, और ये कहाँ पर सिचुएटेड होती है, तो स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में। ये हो गई स्टमक, और यहाँ से फिर स्टमक का जो लास्ट पार्ट है उससे शुरू होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये वाला पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का है, और फिर लास्ट में ये किससे शुरुआत, ये वापस किससे कनेक्ट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये कनेक्ट होती है वापस लार्ज इंटेस्टाइन से, जो कि यहाँ से, ठीक है, यहाँ से वापस शुरू होती है। फर्स्ट पॉइंट ये और लास्ट पॉइंट ये। इससे पहले कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले कौन सा ऑर्गन है, तो स्टमक। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में कौन सा ऑर्गन आता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। द एवरेज लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज 7 मीटर, और जो लेंथ होती है किसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन की, यानी कि लंबाई, वो कितनी होती है, 7 मीटर होती है। ये आपको याद रखना है। द मैक्सिमम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस हियर, और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम का मतलब क्या हो गया, सबसे ज़्यादा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो होता है, सबसे ज़्यादा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है पूरी एलिमेंट्री कैनाल में, या हम कह सकते हैं पूरी बॉडी में। बॉडी में तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि जो डाइजेशन होता है वो तो एलिमेंट्री कैनाल में होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल का हो या डाइजेस्टिव सिस्टम का हो या बॉडी को, पूरी बॉडी, उसमें सबसे ज़्यादा जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है कि मैक्सिमम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट। सबसे पहले ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ये 3 पार्ट है, याद करने हैं। सबसे पहले ड्यूडेनम का जो पोर्शन है वो बताता हूँ। तो ड्यूडेनम का जो पोर्शन है वो आप देख पा रहे होंगे, ये वाला पोर्शन जो है वो है ड्यूडेनम। फिर ये वाला यहाँ से जो ये चालू हो रहा है पोर्शन, ये पार्ट जो है वो है जेजुनम, और ये ग्रीन जो पार्ट है वो है इलियम, ठीक है। तो पता चलेगा आपको पोर्शन। वैसे ये कोई कलर वलर नहीं होता है हमारी बॉडी में, ये तो आपको समझाने के लिए बता रखा है मैंने कि इस प्रकार के पार्ट जो हैं वो ये हैं। जैसे कि ये हो गया ड्यूडेनम, ये हो गया जेजुनम, और ये ग्रीन हो गया इलियम, ठीक है। ऐसा कोई रियल में कलर वलर नहीं होता है। तो अब हम इनके बारे में एक के बारे में देखते हैं थोड़ा थोड़ा, जो कि हमारी बुक में दिया हुआ है। सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है वो है ड्यूडेनम। तो इट इज़ अ फर्स्ट एंड स्मॉलेस्ट पार्ट। ये जो है वो आप देख पा रहे हैं कि सबसे छोटा और फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, इतना से ही है। और सबसे फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो कि किससे कनेक्ट होता है, स्टोमक से। कौन सा पार्ट, ड्यूडेनम। आगे बात समझ में, ये आगे सेकंड लाइन, इट इज़ अटैच टू द स्टमक, ये स्टमक से अटैच होता है। द बाइल एंड पेनक्रियाटिक डक्ट ओपन हियर, ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है। तो बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। ये डायग्राम देखिए, ये है बाइल डक्ट, ठीक है, और ये है पेनक्रियाटिक डक्ट। तो इसमें क्या होता है कि ये लीवर है हमारा, ये लीवर जो है वो एक जूस बनाता है जिसका नाम होता है बाइल जूस। कौन सा जूस, बाइल जूस। वो बाइल जूस जो है वो इस गॉल ब्लैडर में कलेक्ट होता है। कौन से ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर में, इस जगह होता है, ठीक है, स्टमक के। वो हम लीवर का जो टॉपिक आएगा लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, वो मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से। तो ये यहाँ पर होता है गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर में क्या होता है, बाइल जूस होता है। पता चल गया बाइल जूस कहाँ होता है, तो लीवर का जो पार्ट है गॉल ब्लैडर, उसमें। ये देख पा रहे हैं आप गॉल ब्लैडर, ठीक है, यहाँ लीवर है। तो इस लीवर का जो गॉल ब्लैडर है इसमें क्या जो है वो कलेक्ट रहता है, बाइल जूस। तो ये बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस जो है वो इससे आता है, ठीक है। ये आपको नीम की पत्ती की तरह जो ये दिख रहा है, यहाँ से आता है पेनक्रियाटिक जूस। तो पेनक्रियाटिक जूस और जो बाइल जूस है
वो जो है वो एक नली के द्वारा आते हैं, अलग अलग नली के द्वारा आता है। ये गोल ब्लेडर से जो ये आता है वो अलग आता है, और जो पेनक्रियाटिक से जो जूस आता है वो अलग डक्ट से आता है। तो अब ये दोनों डक्ट जो आ रही है वो एक कॉमन जगह आके मिल रही है। आई बात समझ में? कॉमन जगह पर आके मिल रही है, यानी कॉमन प्लेस पे मिल रही है। ठीक है, तो ये जो है ये दोनों जो जूस की डक्ट है, पेनक्रियाटिक डक्ट और गोल ब्लेडर की जो ये बाइल डक्ट है, वो कहाँ ओपन होती है? तो वो ओपन होती है ड्यूडेनम में, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम, वहाँ ओपन होती है ये दोनों। यही बात इसमें बताई गई है, देख लीजिए। द बाइल एंड पेनक्रियाटिक डक्ट ओपन हियर, यानी कि हम पढ़ रहे हैं ड्यूडेनम, तो ड्यूडेनम में बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट जो है वो यहाँ पे ओपन होती है ड्यूडेनम पार्ट में। ठीक है, और ये किस प्रकार से पेनक्रियाज के बारे में और लीवर के बारे में जब हम पढ़ेंगे तब इन जूसेस के बारे में भी हम डिटेल से देखेंगे। तो आपको इतना याद रखना है कि बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट कहाँ पर ओपन होती है, तो आपको बताना है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम, वहाँ पर ओपन होती है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड आता है जेजुनम। तो इट इज़ अ मिडल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो है वो मिडल पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ठीक है, ये देख पा रहे होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो मिडल पार्ट है वो कौन सा है? जेजुनम। और जो लास्ट पार्ट है वो कौन सा? इलियम। फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम। तो यही बात बताइए कि फर्स्ट पार्ट जो है वो, सेकंड पार्ट यानी मिडिल पार्ट जो है वो जेजुनम है स्मॉल इंटेस्टाइन का। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टेक प्लेस इन जेजुनम, यानी कि जो एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो इंपॉर्टेंट होते हैं उनको यहाँ पे सूंघ लिया जाता है। ठीक है, एब्जॉर्ब किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं हमारी इंपॉर्टेंट सेल्स तक पहुँचे और हमारी बॉडी को एनर्जी मिले। तो जेजुनम में जो है वो एब्जॉर्प्शन होता है, हमारे जो डाइजेस्टेड फूड है वो उसका एब्जॉर्प्शन इज कैरिड बाय स्पेशल सेल कॉल्ड एंटेरोसाइट्स। और जो एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, इस जेजुनम में जो एब्जॉर्प्शन होता है वो एक स्पेशल सेल्स के द्वारा होता है। कौन से सेल्स? स्पेशल सेल्स के द्वारा होता है, जिनका नाम होता है एंटेरोसाइट्स। अब एंटेरोसाइट्स क्या है ये हमको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि जो एब्जॉर्प्शन होता है जेजुनम में वो एंटेरोसाइट्स के द्वारा होता है, जो कि ये स्पेशल सेल्स होती है, इनके द्वारा एब्जॉर्प्शन होता है। लास्ट पार्ट है इलियम। दिस इज़ अ लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यानी कि छोटी आंत, उसका सबसे लास्ट पार्ट है। इट इज़ कनेक्टेड टू लार्ज इंटेस्टाइन। और ये किससे कनेक्ट होता है? इलियम, लार्ज इंटेस्टाइन से। दिस पोर्शन एब्जॉर्ब बाइल सॉल्ट एंड विटामिन्स विच आर नॉट एब्जॉर्ब इन जेजुनम। ठीक है, ये पोर्शन जो है, इलियम जो पार्ट है कह सकते हैं, वो उसका क्या काम है कि एब्जॉर्ब करना। किस किस को एब्जॉर्ब करना? तो जो सॉल्ट और जो विटामिन है उनको एब्जॉर्ब करना। जो सॉल्ट और विटामिन है उनको एब्जॉर्ब करना, जो कि जेजुनम में एब्जॉर्ब नहीं हुए हैं। वापस बताता हूँ, जैसे कि सबसे फर्स्ट पार्ट हो गया ड्यूडेनम, ड्यूडेनम के बाद में आता है जेजुनम। ठीक है, अब जेजुनम में से जो खाना जा रहा है उसमें सॉल्ट और विटामिन थोड़े बहुत यहाँ हो गए। अब वापस जो भोजन आ रहा है वो कौन से पार्ट में आ रहा है? इलियम में। तो मान लो यहाँ से भोजन आ रहा है और इस भोजन में जो इस जेजुनम के बाद में जो भोजन आ रहा है, मान लो इस भोजन में यदि कोई सॉल्ट और विटामिन रह जाए जो कि इस पार्ट में एब्जॉर्ब नहीं हुए हो, तो वो यहाँ एब्जॉर्ब किए जाते हैं। कौन से पार्ट में? इलियम पार्ट में। ठीक है, जो कि जेजुनम में एब्जॉर्ब नहीं हुए हो, वो सॉल्ट और विटामिन जो है वो इस इलियम पार्ट में एब्जॉर्ब किए जाते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में इतना ही आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट जो वीडियो देखेंगे वो लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में देखेंगे। सो थैंक यू।